नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एम्प्लॉइज जो होते हैं अपना सरकारी विभाग के अंदर जो काम करते हैं उनको क्या 5 दिन का काम करने का टाइम पीरियड दिया जाता है या फिर उनको 6 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहा है तो मंडे टू फ्राइडे उसको काम करने का अपना पैसा दिया जाएगा या मंडे टू सैटरडे उसको काम करने का अपना पैसा दिया जाएगा। यही इशू अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सामने आया है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका बिल्कुल क्लियर रूप से एक क्लैरिफिकेशन दिया है और इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक 2000 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी था, उसको भी रेफरेंस देते हुए यहां पर अपना सॉल्यूशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेरी रहती है, यार मेरे जो साइड वाला डिपार्टमेंट है वो तो मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा है, मैं जो है मंडे टू सैटरडे जॉब कर रहा हूं और उसको जो है पूरा पैसा मिलता है, पूरी सैलरी मिलती है मंडे टू फ्राइडे काम करने के लिए, मुझे भी उतनी ही सैलरी मिलती है लेकिन मैं मंडे टू फ्राइडे सैटरडे अपना काम करता हूं। तो यहां पर यह वाली क्वेरी बहुत सारे लोगों के मन में होती है, तो इसका क्लैरिफिकेशन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात यहां पे कि इसका नाम हम समझ लेते हैं कि इसका नाम है कस्तूरी लाल सन ऑफ कुंदन लाल वर्सेस एमसी अमृतसर एंड अदर्स 2024 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर यह मामला आया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने क्लियर रूप से अपनी स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि जो भी सरकारी विभाग के अंदर अपना काम कर रहे हैं, इन शॉर्ट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो कभी भी ये एज्यूम मत करो कि आपको केवल और केवल 5 दिन के लिए ही हायर करा गया है, मंडे से फ्राइडे तक के लिए हायर करा गया है, ऐसा एज्यूम कभी मत करना। सरकार का यहां पे अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर एक विभाग का अपना अपना सर्विस रूल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे यहां पे तय किया जाता है कि ये वाले डिपार्टमेंट वाले जो एम्प्लॉइज हैं इनको 5 दिन के लिए हायर करो, मंडे टू फ्राइडे के लिए इनका काम रहेगा, ये वाले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज मंडे टू सैटरडे तक के लिए यहां पे हम इनको हायर करेंगे। इनफैक्ट यहां पे सर्विस रूल के हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि कभी हॉलीडे जो डिक्लेयर करी गई है ना उस टाइम भी उन एम्प्लॉइज को अपना काम करने के लिए बुलाया जाए। तो यहां पे उनके सर्विस रूल के हिसाब से डिसाइड होता है। अब मैं अगर कोई भी सरकारी विभाग के अंदर नौकरी करूंगा तो मैं अपना एक धारणा नहीं बना लूंगा, मैं एज्यूम करके नहीं रख लूंगा कि मैं तो मंडे टू फ्राइडे तक के लिए हायर करा गया हूं, मेरे को उसी का ही पैसा मिलता है। सैटरडे अगर मेरे को बुलाया जा रहा है, ऑफिस वालों ने मुझे बोला कि आप सैटरडे भी आओ, तो मैं उनसे डिमांड करूंगा मैं सैटरडे आऊंगा लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा वेजेस दी जाए। तो क्या सैटरडे या एक्स्ट्रा दिन मेरे को बुलाया जा रहा है, उस चीज के लिए मेरे को एक्स्ट्रा वेजेस अपना एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे मैं क्लेम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बोला है कि देखो भाई, आपको 5 दिन के लिए हायर करा गया, यह नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके सर्विस रूल्स में यह सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि आपको 5 दिन के लिए हायर करा गया है, देन आपको एक एक्स्ट्रा दिन के लिए बुलाया जा रहा है, सैटरडे के दिन में बुलाया जा रहा है या फिर कोई अन्य सरकार हॉलीडे डिक्लेयर करी गई है उस दिन आपको बुलाया जा रहा है, देन आपको एक्स्ट्रा वेजेस पे किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपके सर्विस रूल्स में ये बात नहीं लिखी हुई है कि आपको मंडे टू फ्राइडे तक के लिए आपको हायर करा जा रहा है, देन आपको सैटरडे आपको बुलाया जाता है, तो ऐसे केस में आपके सर्विस रूल्स में ये मेंशन नहीं है तो आपको एक भी रुपया एज अ एक्स्ट्रा वेजेस के रूप में नहीं पे किया जाएगा। टोटल 511 पिटीशंस यहां पे फाइल करी गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, इस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, जो ऑनरेबल हमारे हाईकोर्ट के साहब ने अपने ये बात को क्लैरिफाई करा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कांट एज्यूम 5 days वर्क वीक। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट डिसाइड्स 511 एप्लीकेशन पिटीशंस सीकिंग एक्स्ट्रा वेजेस फॉर वर्किंग ऑन सैटरडेज, कि जैसा हम तो काम कर रहे हैं सैटरडे के दिन तो हमारे को एक्स्ट्रा वेजेस दी जाए। तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं भाई, आपको सर्विस रूल्स के तहत ही पैसा दिया जाएगा, अगर सर्विस रूल में लिखा है तो ले लो, नहीं लिखा है तो कभी नहीं आपको एज्यूम करना है कि 5 दिन के लिए आपको हायर करा गया है। अब यहां पे एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब ये अपना केस डिसाइड किया जा रहा था तो वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी रेफर करा गया था 2000 वाला। तो यहां पे जजमेंट का नाम है म्युनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन रजिस्टर्ड श्री हिंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। श्री हिंद के केस के नाम से इस पर्टिकुलर जजमेंट को जाना जाता है। ये 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिसाइड करा और आपको और क्लैरिफिकेशन यहां पे आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे 2 बातें यहां पे एक अपना क्लैरिफिकेशन में लेकर आए थे कि देखो, एम्प्लॉइज ना 2 तरह के होते हैं। एक डिपार्टमेंट है, मान लेते कोई भी एक सरकारी विभाग का अपना एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक सरकारी विभाग का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 तरह के एम्प्लॉइज काम करते होंगे। एक एम्प्लॉइज होंगे जो आराम से अपना ऑफिस में बैठ के काम करते होंगे,
ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय ऐसा होगा जो ऑफिस में बैठ के काम करता होगा, कंप्यूटर पे, फाइलों पे, इन शॉर्ट इसको ऑफिस में काम करने का अपना हायर करा गया है। एक एम्प्लॉय होगा जिसको फील्ड वर्क के लिए हायर करा गया है कि अलग अलग जाके आपको अपना काम पूरा करना है, तो आपका फील्ड वर्क का काम है, लेकिन सेम डिपार्टमेंट का बंदा है, सेम सैलरी वाले लोग हैं, ऑफिस जो ये अपना ऑफिस काम करने वाले एम्प्लॉय है ऑफिस में, उनको भी सेम सैलरी, वो भी सेम डिपार्टमेंट के, सेम लेवल के हैं। फील्ड वर्क वाला एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट का, सेम सैलरी और सेम लेवल का अपना, सेम मैनेजमेंट का अपना ये एम्प्लॉय है। अब यहां पे मुद्दे वाली बात ये आती है कि इस ऑफिस वाले बंदे को तो बोला गया कि भाई आप मंडे टू फ्राइडे काम करने आओ, लेकिन फील्ड वर्क वाले एम्प्लॉयज को बोला गया है कि आप मंडे टू सैटरडे काम करने के लिए आओ, और कभी जरूरत पड़ती है ना हमारे को फील्ड वर्क वाले एम्प्लॉयज की कि छुट्टी वाला दिन है, हम उस दिन भी आपको बुलाएंगे। लेकिन पॉइंट ये आता है कि ऐसे फील्ड वर्क वाले एम्प्लॉय को तो कोई एक्स्ट्रा वेजेस पे करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो, और ऑफिस वालों को मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे उनको पूरी छुट्टी मिलती है, और फील्ड वर्क वालों को सैटरडे भी बुला रहे हो और छुट्टी वाले दिन भी बुला रहे हो, और बदले में उनको कोई एक्स्ट्रा वेजेस पे नहीं कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि यह गलत बात है कि दोनों इंप्लॉइज अपना सेम डिपार्टमेंट के अंदर है, सेम सैलरी बेसिस पे हैं, सेम लेवल के हैं, तो आप सेम इंप्लॉइज को एक ऑफिस वाला और एक अपना फील्ड वर्क वाले को ऐसे अलग अलग क्लासिफाई क्यों कर रहे हो, अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो, यह गलत बात है। तो ऐसे केस में कभी होता है, जरूरत पड़ सकती है, तो ऑफिस वाले को फील्ड वर्क के काम में भेजो, फील्ड वर्क वाले को ऑफिस वाले काम में भेजो, दोनों सेम अपना लेवल के ही तो हैं, सेम मैनेजमेंट के ही तो हैं, सेम डिपार्टमेंट के ही तो हैं, आप ऐसा कर सकते हो ना। तो आप हर बारी फील्ड वर्क वाले वर्कर्स को, इंप्लॉइज को ही आप जो है हमेशा बुलाते हो, हॉलीडेज पे बुलाते हो, सैटरडेज पे बुलाते हो, और बदले में उनको एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देते हो, ये क्लियर रूप से गलत बात है। तो ऐसे केस में आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेजेस पे करने पड़ेंगे। तो इस केस में ये मुद्दे वाली बात बोली गई कि यहां पे दो तरह के इंप्लॉइज होते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक फील्ड वर्क वाले और एक अपना कौन से वाले, ऑफिस वर्क वाले। तो ऐसे केस में दो इंप्लॉइज हैं, इनको इंटरचेंजेबल किया जा सकता है, फील्ड वाले को ऑफिस वाले में भेज दो, ऑफिस वाले को फील्ड वर्क वाले काम के लिए भेज दीजिए, तो ऐसा किया जा सकता है। आप लोग क्यों नहीं करते हो, केवल और केवल फील्ड वर्क वालों के ऊपर ही बोझ बना के आपने क्यों डाला हुआ है, बदले में उनको पैसे आप नहीं देते हो। तो ये आप जो है डिप्यूट कर सकते हो फील्ड ड्यूटी के वाले को अपना ऑफिस वर्क में, ऑफिस वाले को फील्ड वर्क में। तो इसके लिए जो इंप्लॉइज होंगे उनको जो है अपना सर्विस रूल्स के हिसाब से एक्स्ट्रा वेजेस पे करने के लिए उनके पास अधिकार है। एंड एक स्टेटमेंट इन्होंने और बोली थी, द इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली विद वन कैटेगरी ऑफ इक्वल्स, कि दोनों सेम बराबर हैं, सेम बराबर लोगों को आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हो, एक को सैटरडे बुलाना, हॉलीडे पे बुलाना, एक को बस मंडे टू फ्राइडे बुलाना, यह गलत बात है, बल्कि दोनों इक्वल है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। सर्विस रूल के हिसाब से जिसको एक्स्ट्रा टाइम के लिए बुलाया जा रहा है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करी जाएगी, एक्स्ट्रा वेजेस दी जाएगी। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात को आगे रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट के अंदर इस बात को क्लैरिफाई करा और ये बोला कि जितने भी इंप्लॉइज है, पहली बात आप ये बात को क्लैरिफाई करके रखिए कि आप कभी भी एज्यूम मत करो कि हमें तो भैया मंडे टू फ्राइडे तक की जॉब के लिए हायर करा गया, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी एज्यूम नहीं किया जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा वेजेस की बात करी जा रही है, आपके सर्विस रूल्स में आपको एक्स्ट्रा वेजेस पे करने के लिए बोला हुआ है तो आप जरूर ले। बट यहां पे क्या हुआ था, 511 अपनी जो ये पिटीशंस लोगों ने फाइल करी हैं, इन्होंने ना बहुत सारे इंप्लॉइज ने अपने सर्विस रूल्स को अटैच ही नहीं करा। कंप्लेंट तो डाल दी, जैसा मैं तो काम करता हूं सरकारी विभाग के अंदर, ठीक है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा विभाग, इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा सर्विस रूल्स के तहत ये अपना इंप्लॉइज गवर्नड है। इनको एक्स्ट्रा वेजेस अगर दी जानी चाहिए तो सर्विस रूल्स में कहां लिखा हुआ है ये बात, ये बारे में डिटेल्स 511 पिटीशंस के अंदर बहुत सारे पिटीशंस में ये मिसिंग थी। तो इस वजह से यहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप एक्स्ट्रा वेजेस पे करने के लिए लायबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सहारा लेते हुए वहां पे एप्रोप्रिएट फोरम में जाकर आप उनके पास सर्विस रूल्स का डिटेल्स भी डालते हुए वहां से क्लेम कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बट ये एज्यूम मत करना कि हम तो सरकारी विभाग के अंदर काम करते हैं, 5 दिन का ही काम मिलेगा हमें, सॉरी, ऐसा एज्यूम करना सबसे बड़ी गलती होगी, याद रखना। तो ये अपना पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना क्लैरिफाई करते हुए इस बात को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। तो आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट बन के रहता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको यहाँ पे पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, और ये पोस्टर भी दिखाई देने के साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल ऑफर के बारे में बताना चाहूंगा कि 10 अगस्त से हमने ऑफर चालू कर दिया है। सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 20 अगस्त से जो नए कानून आए हैं ना हमारे देश के अंदर, जो लागू हुए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय
बीएनएस जो हमारा 2023 का है, भारतीय न्याय संहिता, तो ये जो नए 3 कानून हैं, उन 3 कानून में से एक कानून का सब्जेक्ट हमने पढ़ाना शुरू करेंगे 20 अगस्त से। तो 20 अगस्त से हम जो है अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 17 अगस्त से पहले ये बैच में एनरोल्ड होना चाहते हो तो 45% की बजाय आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अभी स्पेशल ऑफर हमारा शुरू हो गया है। 10 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक आप अवेल कर सकते हो, 50% डिस्काउंट मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टोर के ऊपर जाइएगा, वहां पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी बैच चालू करा हुआ है, वो अभी हमारा रनिंग में, उसमें भी 50% आपको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है, 50% पे मिलेगा। फैमिली लॉ का हमारा पूरा बैच है, जिसमें हिंदू लॉ पूरा पढ़ाया हुआ है, मुस्लिम लॉ पूरा पढ़ाया हुआ है, वो भी आपको 50% पे ऑफ पे मिलेगा। एंड अगर आपको लीगल ड्राफ्ट चाहिए वो भी आपको 50% ऑफ पे मिलेंगे। सारे के सारे 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आपको 50% ऑफ पे मिलेंगे। तो 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हमारा ऑफर वैलिड है। जितने भी लोग अपना एनरोल्ड होना चाहते हैं तो अपना हो सकते हैं। बाकी 17 अगस्त यानी 18 अगस्त के दिन जो नॉर्मल बैचेस के अंदर हमारे डिस्काउंट होते हैं, जैसे इसमें 45% डिस्काउंट है, तो वो वैसे ही रेगुलर डिस्काउंट हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो याद रखना। और कूपन कोड हमारा कौन सा है? इंडिया, INDIA। जब बैच में जाओगे तो वहां पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा अवेलेबल कूपन्स के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आप बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में एनरोल्ड हो सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।